यही वो घर है जिस घर में अंकिता सोई थी और इस जंगले के पीछे से शाहरुख अपने एक साथी के साथ मिलकर पेट्रोल छिड़कता है, माचिस जलाता है और अंकिता जल जाती है। झारखंड के दुमका में इस वक्त हम मौजूद हैं और दुमका के उस घर में मौजूद हैं जहां अंकिता को शाहरुख ने पेट्रोल छिड़ककर जला दिया। इलाज के दौरान अंकिता की मौत हो गई। अंकिता के मौत के बाद आज पूरा दुमका बंद है। लोगों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा है कि पूरे दुमका में कहीं भी दुकानें नहीं खुली है। सड़क पर इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं और हम आपको चाहेंगे वो दिखाना वो घर। यही वो घर है जिस घर में अंकिता सोई थी और इस जंगले के पीछे से शाहरुख अपने एक साथी के साथ मिलकर पेट्रोल छिड़कता है, माचिस जलाता है और अंकिता जल जाती है। अंकिता की जिस तरीके से मौत हुई उसके बाद सवाल भी खड़े हुए कि आखिरकार क्या उस तरीके की चिकित्सीय सुविधा अंकिता को नहीं मिली? क्या झारखंड की सरकार ने अब जो मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है उस वक्त अगर सरकार ने कोशिशें की होती, अगर उन्हें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से बेहतर चिकित्सा के लिए दूसरे प्रदेश दिल्ली ले जाया जाता तो शायद अंकिता की जान बच जाती। अंकिता की हत्या जिस तरीके से हुई, इस हत्या के बाद ना सिर्फ दुमका, ना सिर्फ झारखंड बल्कि पूरा देश गुस्से में है और आज पूरे दुमका में सन्नाटा पसरा हुआ है। हम अंकिता के परिजनों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो न्याय की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, प्रशासन उनका कितना साथ दे रही है। अंकिता के दादा हैं, किस तरीके से वारदात हुई थी? एक गम है, एक बड़ा दुख है, समझ सकते हैं इस कष्ट को, लेकिन ये जानना चाहेंगे, पूरा देश ये जानना चाह रहा है अंकिता के हत्यारों को आखिरकार क्या सज़ा मिले। अंकिता के हत्यारों को फांसी की सज़ा देने की मांग पूरा देश कर रहा है, लेकिन हत्या किस तरीके से की गई थी? अरे हमको कहना कुछ नहीं है, बहुत चीज़ हम बोल चुके हैं जी। जितना भी मीडिया वाला आए हैं, अथी वाला आए हैं, सबको बोले हैं। हमारा ये मांग है कि सज़ा, फांसी की सज़ा होना चाहिए और हमको वही सुप्रीम कोर्ट को वकील भेजे, यही मांग है हम सरकार से, चाहे झारखंड सरकार हो या सेंट्रल सरकार हो। बस और हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। एक चीज़ और दादाजी, झारखंड की सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्पीडी ट्रायल चलाकर सज़ा दिलवाएंगे गुनहगारों को। क्या झारखंड के कोई बड़े आला अधिकारी, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री ने आपसे बातचीत की? नहीं, मुख्यमंत्री बात नहीं की है अभी जी। कुछ नहीं। पुलिस की ओर से मदद मिल रहा है? हाँ, प्रशासन हमारे साथ है। प्रशासन पूरा जोर दिया है कि मैं फांसी की सज़ा दिलवा कर रहूँगा। एक सवाल है कि आखिरकार ये जो हत्या हुई, इतनी जो बड़ी घटना घटी है, शाहरुख जो इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है, उसने आखिरकार इस वारदात को कितने बजे अंजाम दिया? रात को क्या वक्त हो रहा था और आप लोग उस वक्त कहाँ थे? हम लोग यहीं थे, घरे में थे जी। 4:30 बजे आके पेट्रोल छीट के जला के चला गया। तो मरते हुए फिरता जो है जो रिपोर्ट दिया है प्रशासन को जी कि कौन जलाया है, कैसे जलाया, सब बता के गई है। कितने देर बाद आप लोग यहाँ से लेकर अस्पताल गए थे और यहाँ उसकी क्या स्थिति थी दुमका के अस्पताल में? वो सब बता दिए हैं, इतना कहने की जरूरत नहीं है। हमारा फौज एक्ट लग रहा है, इसलिए बोलने से मना ही है। इतने पर आप लिख दीजिए सब चीज़। नहीं, एक सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है आज। ये जो पीड़ा है जाहिर तौर पे असहनीय पीड़ा है और ऐसे दरिंदों को फांसी से भी बड़ी कोई सज़ा हो वैसी सज़ा मिलनी चाहिए और इसकी मांग पूरा देश कर रहा है। लेकिन क्या अंकिता और शाहरुख के बीच की कोई विवाद चल रहा था? क्या आपके परिवार से कोई विवाद था उसका? नहीं, कोई विवाद नहीं था। वो 8:30 बजे में रात में उसको फ़ोन से धमकी दिया है, तुम हमसे बात नहीं करेगी तुमको जान मार देंगे। और 4:30 बजे सुबह में आया, पेट्रोल छीट के जला दिया। अंकिता ने खुद बयान दे करके प्राण त्यागी है। बिल्कुल, हमारे दर्शकों ने ये देखा भी था, अंकिता का बयान भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था। जो अंकिता का आखिरी बयान था अस्पताल में, वो जब दर्द से तड़प रही थी, जलन से तड़प रही थी और तब भी उसने मांग की थी कि जिस तरीके से शाहरुख ने मुझे जलाया है उससे भी वैसी ही सज़ा हो, फांसी की सज़ा हो।
शाहरुख ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसके साथ कोई उसका एक और साथी था जिसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसकी क्या भूमिका है इसमें? वो भी है, छोटू भी है, उसके साथ था, छोटू नाम है उसका, वो भी गिरफ्तार हो गया है, वो जेल में है। उसके परिजनों से कोई अदावत थी पहले से आपकी? नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कुछ नहीं। यहाँ सरकार ने आपके घर के बाहर पुलिस तैनात किए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए तैनात किए हैं, क्या पुलिस के अधिकारी भी आपको कोई परेशानी कर रहे हैं? नहीं, कोई अधिकारी नहीं परेशानी करने, वो लोग हम लोग सपोर्ट कर रहा है, इतना हम लोगों को सपोर्ट किया है, उसके मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रशासन हमारा समूचा जिला, दुमका जिला प्रशासन हमारे साथ है। क्या लगता है कि जिस तरीके से घटना हुई और इसके बाद अगर अंकिता को बेहतर इलाज मिल सकता था इस झारखंड में तो उसकी जान बच जाती? बेहतर इलाज मिलता तो जान बच जाता। वो रांची से फिर रेफर दिल्ली कर देता, हमारा एम्बुलेंस, हवाई एम्बुलेंस मिल जाता तो हम दिल्ली लेके जाते, उसको नहीं जा सके। कितना जला हुआ था शरीर का हिस्सा, यहाँ के डॉक्टरों ने क्या कहा था और वहाँ के रिम्स में आपने इलाज करवाया था, रिम्स के डॉक्टरों का क्या कहना था? क्योंकि अंकिता का हमने जो आखिरी बयान सुना, अंकिता साफ तौर पे जिस तरीके से बोल रही थी, हालांकि उनके जुबान लड़खड़ा रहे थे, वो दर्द से तड़प रही थी, फिर भी इतना तो दिख रहा था कि वो अब पहले से तेज़ी से रिकवर हो रही है, लेकिन अचानक उनकी जान चली गई। उसे सही से इलाज नहीं हुआ, इसलिए जान चली गई उसकी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर आपको इस वक्त देख रहे हों, उनसे आपकी क्या मांग है? उनसे क्या मांगेंगे हम मांगते हैं ये उसको फांसी सजा दे और सुप्रीम कोर्ट को वकील भेजे, हमारा ये मांग है और कुछ मांग नहीं है। तो अंकिता के ये दादा हैं और जाहिर तौर पे आप समझ सकते हैं जो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है इनके परिवार के ऊपर, वो शायद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस कद्र की घटना भी होगी। एक बार फिर से वो घर आपको दिखाना चाहते हैं जिस घर में शाहरुख ने जिस जंगले के पीछे से पेट्रोल छिड़का, यही वो बेड है जिस पर अंकिता सोई हुई थी और साफ तौर पे उनके जो परिजन हैं उनका कहना है कि उसने धमकी दी थी कि फ़ोन से अगर बात नहीं करोगी तो जान से मार देंगे। आज वो घर वीरान है उस बेटी के बिना जो इस घर में होती थी, लेकिन एक दरिंदा कह सकते हैं, उसे इंसान आप नहीं कह सकते हैं जिसने पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया। आगे की भी तस्वीरें चाहेंगे आपको दिखाना, यहाँ किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था की गई है झारखंड सरकार की ओर से। लगातार ये कहा जा रहा है परिजनों को कि जो भी उन्हें कानूनी कार्रवाई की ये लोग जिन्होंने मांग की है, तमाम इनकी मांगे पूरी होगी, साथ ही जो अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। लेकिन इस घर के बाहर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो चौखट है, जब स्कूल से आती थी अंकिता तो घर जाती थी और यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी आए हुए हैं, जांच कर रहे हैं। और आगे की तस्वीरें आपको चाहेंगे दिखाना, यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी पहुँचे हुए हैं वो फिलहाल परिजनों से बातचीत करेंगे और क्या कुछ कार्रवाई है वो उनके पुलिस की पुलिसिया कार्रवाई है। लेकिन अगर आप देखेंगे चारों तरफ का इलाका जो है, यहाँ पर पुलिस बल के जवानों को लगाया गया है ताकि किसी भी तरह का विवाद खड़ा ना हो। एक बार फिर से चाहेंगे तस्वीरें दिखाना और जो अधिकारी आए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, ये क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या परिजनों से इनको बातचीत करनी है, बातचीत करने की कोशिश करते हैं इनसे। आप लोग सर परिजन से बातचीत करने आए हैं? डेली रूटीन ड्यूटी है हम लोग का, ये करना है, सुरक्षा के लिए हम लोग आए हैं। यहाँ पर कितने जवानों को लगाई गई है? लगभग एक कंपनी है, पूरा एक कंपनी है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जो हो रही है, फिलहाल आप यहाँ के नगर इंस्पेक्टर नगर कोतवाल हैं, कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? ऑलमोस्ट अनुसंधान हम लोग का चल रहा है और हम लोग का जो गाइड हो रहा है सीनियर्स का, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग लगभग कंप्लीट का पढ़ रहे हैं हम लोग। सरकार ने कहा है कि स्पिरिट ट्रायल चलाकर जो गुनहगार है उससे सजा दिलाई जाएगी। सब कुछ हम लोग का बढ़िया हम लोग को निर्देशित कर रहे हैं। यहाँ एक और घटना घटी है, उसके बारे में भी हमको कोई आइडिया नहीं, वो दूसरे जुडिक्शन में है। अच्छा, मेरे जुडिक्शन में नहीं है। यहाँ परिजन के सुरक्षा में 24 घंटे यहाँ पर जवानों की तैनाती होती है? हाँ ज़रूर, 24 घंटे तैनाती रहती है सुरक्षा के लिए। किसी भी तरह का सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर ही कोशिशें सारे पुलिस की ओर से की जा रही है। ये सुरक्षा व्यवस्था आखिरकार कब तक होगी?
जब तक माहौल पूरा शांत नहीं हो जाता तब तक हम लोग प्रयास करेंगे कि यथावत रहे, किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना आए। बस लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है, क्योंकि आज देख रहे हैं पूरा दुमका बंद है, सभी दुकानें बंद है, सन्नाटा पसरा है। कहीं ना कहीं लोगों का एक आक्रोश जो है वो पुलिस की कार्रवाई में, पुलिस की जो कार्रवाई आगे हो रही है उसमें बाधा तो नहीं बन रही है कि अब पुलिस को लोग समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इस केस में? सब समर्थन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समर्थन कर रहे हैं। इस हत्या में शामिल 2 अपराधियों को आप लोगों ने गिरफ्तार किया है, नईम और शाहरुख को। क्या किसी अन्य के विरुद्ध भी इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई? इसमें हम लोग बिना वरीय पदाधिकारी का कुछ नहीं बता सकेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुल गिरफ्तारियां अब तक? अभी तक 2 गिरफ्तारी हुई। आगे भी कार्रवाई, गिरफ्तारी होनी है? पूरा अनुसंधान अभी प्रगति पे है, जैसे जैसे जो आएगा वो होगा, काम कोई दिक्कत। तो यहाँ के दुमका के नगर कोतवाल नीतीश कुमार हैं, जो डेली रूटीन ड्यूटी में आते हैं, प्रत्येक दिन आते हैं, और यहाँ पर एक कंपनी जो है वो तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह का सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े। परिजनों की सुरक्षा का भी ख्याल रखना है, लिहाजा यहाँ पर पुलिस की एक कंपनी तैनात की गई है। सहयोगी हिमांशु सिंह के साथ प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, दुमका।